Namaste, Sat Shri Akal, and a hello to all. Um, I want to share this experience of mine, actually, a misunderstanding which I had a long time back. I was young only, I was around 17, 18, and I remember someone teaching me some Islamophobic thing. एंड उन्होंने उस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करके मुझे समझाया कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई कृष्ण जी को मानता है और कोई हनुमान जी को मानता है, तो हम क्या दूसरे बंदे को नॉन बिलीवर या काफिर कह देंगे? नहीं ना। लेकिन इस्लाम में दूसरे बंदे को, जो उनके पर्टिकुलर देवता को नहीं मानते, जिन्हें अल्लाह कहते हैं, वो उनको काफिर बुला देते हैं एंड उन सबसे नफ़रत करते हैं। जो कोई भी उनके पर्टिकुलर देवता को नहीं मानता, वो उन सब को मारने का, उनको चेंज करने का एफ़र्ट करते हैं और उनके लिए एक डेरोगेटरी टर्म काफिर यूज़ कर देते हैं। और मुझे उस चीज़ का आई गॉट ब्रेन वॉश्ड। दिस इज़ एक्चुअल ब्रेन वॉशिंग, हेट ब्रेन वॉशिंग कहते हैं इसे। एंड आई रिमेंबर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं यही सोचती थी कि अरे, जब मुझे अपने कल्चर, अपने रिलीजन में इतनी फ्रीडम है कि मैं जब मन चाहे कृष्ण जी को पूजूँ, जब मन चाहे शिव जी को पूजूँ, जब मन चाहे हनुमान जी को पूजूँ, व्हेन मेरे ही रिलीजन में मुझे इतना चॉइस ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी मिला है, हाउ कैन समबडी एल्स गिव मी दैट रेस्ट्रिक्शन कि मैं खाली उनके देवता को मान के उनके देवता को सबसे सुप्रीम मानूँ? गॉड, दैट इज़ सो अनफेयर। और मैं यही बात सोचती थी कि कितने मतलब हद हो गई, ये तो मतलब जाहिलियत की हद हो जाती है। एंड मुझे राइट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कभी था ही नहीं कि अल्लाह किसी इष्ट देव का नाम नहीं है जो धरती पे आया हो, जो जिसने जन्म लिया हो, जो मर गया, जिसका कोई फेस हो उस तरीके से, द वे वी इमेजिन। इनफैक्ट ही इज़ द ओरिजिनल क्रिएटर, जिसे सिक्खी में एक ओंकार कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मन कहते हैं। वो उसका, दैट इज़ द origin of everything. He is the creator origin of it. That is Allah. He is not some deity who had an avatar form और वो ये सब। मुझे इतनी बेसिक क्लैरिटी भी नहीं थी कि अल्लाह कहते ही उसको हैं जो ओरिजिनल क्रिएटर का ज़ाती नाम है, पर्सनल नाम है। एंड ये डेफिनेशन मुझे किसी ने कभी नहीं बताई मोनोथीज़म की, कि एक रब को, एक ही शक्ति को, जो जिसने हर किसी को बनाया है, रचाता है और सबकी मौत के बाद हिसाब किताब लेने का जो ओनर है, उस हस्ती का नाम अल्लाह है, जिसने पेड़ पक्षी पौधे हर किस्म की लाइफ को ओरिजिनेट करा है। ही इज़ द क्रिएटर एंड ओरिजिनेटर ऑफ इट ऑल। बट मुझे इन कन्फ्यूजन्स और हाफ बिग डेफिनेशंस में फंसा के कि अगर हमें फ्रीडम है अपने इष्ट को चुनने की, देन दे डोंट गिव अस दैट फ्रीडम, उलझाया गया। और ना जाने मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जिन्हें उलझाया जाता है, उन्हें काफिर शब्द कह कह के गलत डेफिनेशंस समझाए जाते हैं। काफिर शब्द का बस मतलब होता है नॉन बिलीवर, जो एक मोनोथीस्टिक ओरिजिन को नहीं मानना चाहते। वो इस चीज़ को एथीज़म या मतलब कि कोई खुदा ही नहीं है, ये सब अपने आप बन गया। काफिर इज़ नॉट अ डेरोगेटरी टर्म एज वी इमेजिन, इट इज़ जस्ट अ कैटेगरी। अब इस कैटेगरी को लोगों ने जानबूझ के डेरोगेटरी बना दिया है एंड वो इस चीज़ का ना कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना रियलिटी। काफिर शब्द है ही उन लोगों के लिए जो पहले तो वो जानते तक नहीं है कि हकीकत क्या, और जानना भी नहीं चाहते। वो बस अपने अपने ही पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, ऑफ डिविनिटी में फिक्स्ड रहते हैं एंड दूसरी चीज़ों का कोई लेना देना उन्हें नहीं रखना है। एंड काफिर आता है कुफर के शब्द से। कुफर का मीनिंग अंधेरा होता है। जो इंसान ज्ञान की रोशनी से अपने आप को दूर करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अंधेरे में ही होता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। एक चमगादड़ को सूरज की वैल्यू पता ही नहीं है।
एक चमगादड़ को थोड़ी ना पता है कि वो अंधेरे में रहता है, उसके लिए तो अंधेरा ही रोशनी है। तो हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक गहरा डीप कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग होता है जो लोग नहीं जानते। वो बस हर चीज़ की एक भड़की हुई आग को अपने ऊपर लेके एक सुपरस्टिशियस तरीके से नफ़रत फैलाते हैं। ज्ञान को अपनाना, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझना कि ईश देवता कौन है, ब्राह्मण के ऊपर भी क्या कुछ और है, माया के ऊपर भी कुछ और है क्या, क्या क्रिएटर का भी कोई और क्रिएटर हो सकता है, ये सब सवालों की तहकीक करने को ही ज्ञान कहेंगे। एटलीस्ट इस प्रोसेस में जाने को ही ज्ञान कहेंगे। सवाल जवाब मिले ना मिले वो अलग बात। तो दैट्स इट, स्मॉल बैंटर। आई होप ज़्यादा बोरिंग नहीं था। इसी के साथ रब आपकी जर्नी में ढेरों ढेरों रोशनियाँ भरे और आपको सच के करीब करे, अपने करीब करे, और आपको सही कॉन्सेप्ट रब का, खुदा का, क्रिएटर का सही नॉलेज आपके दिलों में उतर पाए। टेक केयर, बाय।